और अब आपको बताते हैं आखिर ये हादसा हुआ कैसे। दरअसल प्लेटफॉर्म नंबर 14 पर प्रयागराज जाने वाली ट्रेन पहले से खड़ी थी। प्लेटफॉर्म नंबर 16 से प्रयागराज जाने के लिए एक स्पेशल ट्रेन का अनाउंसमेंट हुआ। अनाउंसमेंट के दौरान लोगों को कंफ्यूजन हो गया, जिसके बाद लोग प्लेटफॉर्म नंबर 16 पर भागने लगे। इस दौरान सीढ़ियों के पास ज्यादा भीड़ इकट्ठी हो गई। ट्रेन के नाम से कंफ्यूजन की वजह से अफरा तफरी मच गई। अब सवाल यह है कि लापरवाही की पटरी पर ट्रेन कैसे दौड़ी। इस लापरवाही की वजह से 18 बेगुनाहों को अपनी जान गंवानी पड़ी। यात्रीगण कृपया ध्यान दें। फॉर योर काइंड अटेंशन प्लीज। रिया सिंह, उम्र 7 साल। पूजा कुमारी, उम्र 8 साल। नीरज, उम्र 12 साल। व्योम, उम्र 25 साल। आहा देवी, उम्र 79 साल। 7 साल की मासूम बच्ची, 79 साल की बुजुर्ग महिला, 25 साल का नौजवान। कोई भी इस बेकाबू भीड़ के कहर से बच नहीं सका। चीखें गूंजती रही, पैर कुचलते रहे, सांसें रुकती रहीं, लेकिन रेलवे विभाग सो रहा था। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर शनिवार की रात जो हुआ, उसने देश को हिलाकर रख दिया। तो आप देखिए यहाँ पर जो लोगों के सामान है, ये सामान आप देखिए कि किस कदर लोगों के सामान है। जो पैसेंजर थे जिनको अलग अलग जगहों पर जाना था, जो लोग कुंभ जाना चाहते थे, लेकिन ये जानकारी है कि अचानक से जो ट्रेन थी वो डिले होने लगी। नहीं डिले नहीं होनी, टाइम पे थी डिले। फिर ये भीड़ कैसे एकदम भगदड़ मची साहब, बोगी चढ़ने के लिए। इस टाइम कुंभ मेला लग रहा है ना, ये प्रयागराज में, इसके वजह से बहुत ज्यादा भीड़ है। तो देखिए इसी के साथ मेरे कैमरा पर्सन अगर आपको दिखाएं, यहाँ से आप नीचे की तरफ आप देख रहे हैं, यहाँ से तीनों पुल जाम हो गए। बिल्कुल ये यहाँ से सारा सामान जो लोगों का सारा बिखरा पड़ा है, और इसी के तरीके से यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि कैसे सभी लोग हैं जिनका जो सामान है वो यहीं सीढ़ियों पर रह गया। बहुत लोग हैं जो यहाँ पर घायल हो गए, और उसके बाद की तस्वीरें बेहद भयानक हैं कि आखिरकार यहाँ पर किस तरीके से जो मैनेजमेंट है वो कैसे यहाँ पर किया जा रहा था। जो भीड़ यहाँ पर पहुंच रही थी उसको मैनेज कौन कर रहा था। भगदड़ के बाद का मंजर डराने वाला था, तो सोचिए भगदड़ के वक्त क्या हालात रहे होंगे। स्टेशन पर हजारों की भीड़ जमा थी। लोग अपनी ट्रेनों का इंतजार कर रहे थे, लेकिन भीड़ का कोई इंतजाम नहीं था। न सुरक्षा कर्मी पर्याप्त थे, न भीड़ को संभालने के लिए कोई व्यवस्था। रेलवे ने हालात को बेकाबू होने दिया, और जब भगदड़ मची तो लोग एक दूसरे पर गिरने लगे, कुछ ले जाने लगे। जो गिरा वो फिर खड़ा नहीं हो पाया। और वहां पर इस तरीके से हालात होना, जो पैसेंजर यहाँ पहुंचे थे वो सभी यहाँ पर दम घुटने से वो लोग जो हैं वो घायल हुए हैं। उसके बाद से यहाँ पर लगातार जो लोग थे उनका सामान यहाँ से हटाया जा रहा है। तो कई लोग हैं जो इसमें घायल हुए हैं, लेकिन अभी जो जानकारी है वो नहीं मिल पाई है। और इसी तरीके से अगर आप यहाँ पर देखेंगे कि आखिरकार किस तरीके से जो लोग यहाँ पर घायल हुए, और उसके बाद में उनको जो पास का अस्पताल है वहाँ पर उनको भर्ती करवाया गया है। तमाम जो ये 14-15 नंबर जो प्लेटफॉर्म है इसकी ये पूरी घटना है। और उसके बाद जो सभी लोग थे उनको जो अस्पताल है वहाँ पर पहुँचाया गया है। जिनकी संख्या कितनी है ये कह पाना मुश्किल है। और इसी के साथ ये आप देख पा रहे हैं कि आखिरकार कैसे जो लोग थे वो यहाँ पर घायल होते हैं। रेलवे की लापरवाही ने कई जिंदगियों को संकट में डाल दिया, और अब खाना पूर्ति के लिए एक्शन का दौर शुरू हो गया है। जांच कमेटी बनाई गई है जिसमें 2 मेंबर हैं। जांच शुरू करते ही पहला आदेश मिला है कि सीसीटीवी फुटेज को सिक्योर किया जाए, चश्मदीदों को बुलाया जाए और उनका बयान रिकॉर्ड किया जाए। इसकी जांच उच्च स्तरीय समिति द्वारा, हाई लेवल कमेटी द्वारा की जा रही है, जिसमें HAG रैंक के, हायर एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रेड रैंक के ऑफिसर शामिल हैं। और सीसीटीवी फुटेज देखे जा रहे हैं, उनको अभी फ्रीज कर दिया गया है।
सीसीटीवी फुटेजेस को। तो एक कॉम्प्रहेंसिव इंक्वायरी, बहुत ही डिटेल्ड इंक्वायरी प्रारंभ हो चुकी है और जल्दी ही अपनी ये रिपोर्ट देगी। तब हमें उचित तरीके से पता चलेगा कि क्या क्या इसमें और टेक्निकल डिटेल्स हैं। सवाल यही है कि बेगुनाहों को मारने वाला सिस्टम वक्त रहते क्यों नहीं जागा? आखिर क्यों भीड़ को लगातार बढ़ने दिया जा रहा था? भीड़ काबू से बाहर होती गई और फिर देखते ही देखते भगदड़ मच गई। दिल्ली से नीरज गौड़, शिवांगी ठाकुर और प्रमोद शर्मा, जी मीडिया। शनिवार की रात कई परिवारों के लिए वो अंधेरी रात है जिसका घाव शायद ही कभी भर पाए। किसी के सिर से पिता का साया उठ गया तो कोई अपनी मां की ममता से दूर हो गया। किसी की पत्नी अब दुनिया में नहीं है तो बस उनकी यादें और लापरवाही, तबाही के वो निशान जो अब भी नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर मौजूद हैं। अचानक भागदौड़ इतना ये हुआ यहाँ पर, इतना हालत खराब है। हमारा टिकट होने के बाद भी हम वापस जा रहे हैं। ऐसे आगे नीचे मारे, आगे बोलते ऐसे बीच में ही एकदम बहुत ज्यादा। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर बिखरा ये सामान, हर तरफ चीख पुकार, अपनों के लिए ऐसी बेबसी और जिंदगी भर कभी ना भरने वाला जख्म। दिल्ली में मौत की भगदड़ के बाद अब कुछ बचा है तो बस आंखों में आंसू, अपनों की तलाश और रेलवे प्रशासन के लिए नाराजगी। हादसे के बाद जी मीडिया की टीम भी मौके पर पहुंची और जो मंजर हमने देखा वो बेहद भयावह था। ये उसी में थी, इसी जो ट्रेन खुली है। तो देखिए यहाँ पर जो महिला है वो भी यहाँ पर मौजूद है। क्या हुआ, अचानक से क्या हो गया था? वहाँ पे एक तो बैलेंस खराब हुआ, गिरा, फिर ट्रेन आया, घुसा, उसके बाद दम घुटने लगा। इतना पब्लिक आ गई जो पूरी दम घुट रही है। आधा ठीक है, इनकी तबीयत, पुलिस वाला का कंप्लेन किया है। एक वहाँ खड़ी है, पुलिस को आप बताइए, सामने खड़ी है। बोला कह रहा है भेजता हूँ, आधा घंटा में कोई बंदा नहीं आया। अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है कि आखिर जिस समय हादसा हुआ उस समय की स्थिति क्या रही होगी। आपके टीवी स्क्रीन पर 5 तस्वीरें हैं जो ये बताने के लिए काफी हैं कि जब नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ मची होगी तब उस समय का आलम कैसा रहा होगा। हर तरफ अफरा तफरी का माहौल और दम घुटने से लोगों की उखड़ती सांसें सोचकर ही मन सिहर उठता है। इस हादसे में किसी के घर का चिराग बुझ गया तो किसी के सिर से पिता का साया उठ गया। कोई ऐसा भी है जो अब ताउम्र माँ की ममता के लिए तरसेगा। मेरा बीवी एक्सपायर हो चुके हैं, मेरा बेटी एक्सपायर हो चुके हैं, मेरा बेटा मतलब खो रखे हैं। क्या नाम है बेटी का? बेटी के पूजा कुमारी। अब बेटा का? बेटा के रविनाश। और वाइफ का? वाइफ का शांति देवी। और आपका? राजकुमार मांझी। मिल नहीं रही है, बेटा मिल नहीं रहा है? नहीं, वो सुरक्षित है। कोई मतलब चापा चुपी से कोई खींच कर उनको निकाले, वो जीवित। बेटी और बीवी एक्सपायर कर गई। हाँ। मौत की भगदड़ से कई घरों में मौत का मातम पसरा है। अब हम आपको चश्मदीदों के जुबानी सुनाते हैं दिल्ली हादसे की पूरी कहानी। कौन कौन गया आपका? वाइफ हो गई, कब से खो रखी है? कल 8:30 बजे करीब में दिखाई नहीं दी। फिर तो आपने ढूंढने की कोशिश करी, अभी तक आपको मिली है? मिली नहीं सर, ढूंढो। अचानक भागदौड़ इतना ये हुआ यहाँ पर कि उसके वजह से बहुत ज्यादा और इतना हालत खराब है। हमारा टिकट होने के बाद भी हम वापस जा रहे हैं। भीड़ ऐसे आगे नीचे मारे, आगे बोलते ऐसे बीच गई है एकदम बहुत ही ज्यादा। रहते हम दिल्ली में वैष्णो देवी जा रहे थे। जब नई दिल्ली पर भगदड़ मची तो लोग बदहवास होकर नीचे गिरने लगे। अफरा तफरी मच गई और देखते ही देखते मौत का मातम पसर गया। लेकिन अपनों के खोने का गम क्या होता है, इनसे बेहतर शायद ही कोई और जानता होगा। क्या नाम है आपका? संजय नाम है। संजय जी, कौन था आपके जो यहाँ पर? मेरी बहन थी। सिस्टर थी। आप लोग प्रयागराज ही जा रहे थे? हाँ। कितने लोग थे आप लोग परिवार? हम लोग तो 12 लोग थे। 12 लोग थे। तो एक ही लोगों की डेथ हुई, बाकी तो की डेथ हो गई है, बाकी इसको चोट आई है। अच्छा, ये कौन है आपकी? मेरी वाइफ। अच्छा, आपकी वाइफ है। तो मतलब कैसे हुआ ये हादसा, कुछ थोड़ा सा अगर बता पाए किस तरीके से? सर वो कैसे हुई? जीने से नीचे उतर रहे थे, पूरी भीड़ आ रही थी। जीने में आगे वाले लोग गिर गए, कुछ गिरे होंगे। तो वो गिरे तो वो सारे आगे पीछे वाले जो लोग थे उनके ऊपर गिर गए।
इनसे मिलिए, ये मोहम्मद हाशिम हैं, पेशे से कुली हैं, भगदड़ के समय वहीं मौजूद थे, इंसानियत का धर्म निभाया और भगदड़ के दौरान एक 5 साल की बच्ची को बचाया। तो देखा तो कुछ बच्चे नीचे गिरे हुए थे, कुछ बच्चे मरे हुए थे, कुछ औरतें गिरी हुई थी, मरे हुई थी, कुछ बेहोश थे। सारे कुली ले लेकर के उनको भागे बाहर की तरफ। अब 14, 15, 16 एक साथ ही ले भीड़ को रोके के बच्चे में कितनी सी जान होती है सर। अब बच्चे 8-10 बच्चों को तो हमने अपनी जान दे करके जान से उनको बचाया। फिलहाल हादसे में मारे गए लोगों को 10 लाख के मुआवजे का मरहम लगाया जा रहा है, लेकिन सवाल है कि आखिर किसकी लापरवाही से इतने घरों में गम का समंदर है। दिल्ली से जी मीडिया के लिए सैयद मुबाशिर के साथ नीरज गौड़ की रिपोर्ट।